हेलो, मैं हूं दिव्यम दुबे और आज मैं आपको लेके आया हूं आराध्यम प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। आराध्यम प्रोजेक्ट बेसिक सभी लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये कहां पे है, कैसा बना हुआ है, क्या लेआउट है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है और उसके साथ साथ इसकी यूएसपी क्या है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके साथ ही साथ आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने आराध्यम के बारे में सोचा है, आराध्यम के ऑनर रितेश जी हमारे साथ हैं जो प्रोजेक्ट के ऑनर हैं और बेसिक इन्हीं का ड्रीम है आराध्यम। तो हम श्रीमान जी से ही पूछते हैं कि सारी की सारी चीज़ें कि आराध्यम कैसे बना और रितेश जी को कैसे इसके आराध्यम के बारे में पता चला और क्यों उन्होंने सोचा आराध्यम को गाजियाबाद की लोकेशन में लॉन्च करना। तो हम श्रीमान जी से ही पूछते हैं कुछ। थैंक यू दिव्यम जी। आराध्यम, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आराध्यम कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आराध्यम कोई प्रोडक्ट नहीं है, आराध्यम एक ड्रीम है हमारे लिए। और आपने यदि देखा होगा काफ़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं शहर में और सब में यही लिखा है हमने, वी हैव अ ड्रीम। सो इट एक्चुअली इज़ अ ड्रीम एंड आई विल टेल यू अ वेरी वेरी ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ और कहाँ से ये ड्रीम आया हमारे दिमाग में। मैं बेसिकली कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ और एक बड़ी कंपनी है ITC। मैंने ITC में अपने प्रोफेशनल करियर के 7-8 साल बिताए और उसमें मैं विल्स लाइफस्टाइल एक ब्रांड था, उसका कंट्री हेड हुआ करता था। और उस 7-8 साल के कॉर्पोरेट बैकग्राउंड ने मुझे ये एक तरीके की ट्रेनिंग दी कि आप जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो उसके लिए बहुत पैशनेटली हो करके कोशिश ये करो कि उसको वर्ल्ड क्लास बना दो। जब आप उस तरीके का काम करते हो, यदि आप वर्ल्ड क्लास काम करते हो, यदि आप उस तरीके का एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हो, बाकी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। ये 7-8 साल के कॉर्पोरेट बैकग्राउंड ने ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्रांगली इम्प्रिंट कर दी। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना रियल एस्टेट में, गाज़ियाबाद एक बहुत अच्छी पोटेंशियल वाली मार्केट है जहाँ के सारे कस्टमर्स, जहाँ पे पॉपुलेशन में ये किसी से कम नहीं है, ग्रोथ में किसी से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगा कि रियल एस्टेट में जिस तरीके की क्वालिटी सप्लाई की मिलनी चाहिए वो सप्लाई कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आराध्यम एक प्रयास है कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट लोगों को दिया जाए जो कि इस लोकेशन पे NH24 पे, जो कि आज गाज़ियाबाद की सबसे तेजी से उभरती हुई लोकेशन है। इस लोकेशन पे मेरे को लगा कि इतना अच्छा फिट है कि लोकेशन के सेंस में यदि आप दिल्ली के किसी भी जगह से देखेंगे, कनॉट प्लेस से देखेंगे, प्रगति मैदान से देखेंगे, आप कहीं से भी देखेंगे, उन सभी जगहों से 20 मिनट की एक्सेस पे मेन एक्सप्रेस वे पे ये जो लैंड पार्सल है हमारा, है 5 एकड़ का लैंड पार्सल है। इस 5 एकड़ में यदि आप कोई चीज़ ऐसी बना के देंगे कस्टमर्स को कि जिसपे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हो, जिसमें बेस्ट इन क्लास स्पेसिफिकेशंस हो। मैं जब बेस्ट इन क्लास स्पेसिफिकेशंस बोलता हूँ कि जो भी चीज़ हम उस पर लगा रहे हैं उस पर कोशिश हमने ये की है कि वो एलिमेंट उस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा होना चाहिए। जैसे विंडोज़ लगती हैं तो विंडोज़ में हमने प्रयास किया है कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जो सिस्टम विंडोज़ बनाती है। उस वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी की सिस्टम विंडोज़ पहली बार गाज़ियाबाद में हम लगाने वाले हैं। सो इस तरीके की हर स्पेसिफिकेशन पे हमने काम किया। जो कंसल्टेंट्स हैं प्रोजेक्ट के, वो वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। डिज़ाइन सेल है, एक बहुत ही फेमस गुड़गांव बेस्ड लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट के एस्थेटिक और लैंडस्केप कंसल्टेंट है। जो MEP है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स, वो भी एक गुड़गांव बेस्ड फर्म है जिन्होंने गुड़गांव के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो इंटेंट वही है कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटी और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट गाज़ियाबाद के लोगों को ऑफर किया जाए। वही थॉट आराध्यम के पीछे था और इसलिए जब हमने वो होर्डिंग्स बनाई, उस होर्डिंग पे हमने लिखा वी हैव अ ड्रीम। उस तरीके से यदि देखा जाए तो ये एक तरीके का सपना है जो ऐसी उम्मीद है कि हम साकार करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत सारे लोगों ने जैन साहब कॉल किया और उन्होंने पूछा कि आराध्यम ऐसा क्या है दिव्यम, मुझे आप ज़रा बताओगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब यहाँ से दिल्ली से जब वो मेरठ की तरफ जा रहे हैं या फिर मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सब जगह पे आराध्यम वी हैव अ ड्रीम, आराध्यम वी हैव ड्रीम और 2 आंखें जो उनको पूरा पीछा करते हुए निकली हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ और हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर दोनों पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एंड यूज़र और इन्वेस्टर्स दोनों के हिसाब से ये NH24 की लोकेशन बहुत प्यारी है। तो मैं बस वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि अगर एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उनको क्या मिलने वाला है, इस प्रोजेक्ट की क्या USP हो जाएगी और आखिर क्या चीज़ें होंगी जो आप बाकी
लोगों से बेहतर प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा, 2 पार्ट हैं आपके और सवाल दूसरा कहना है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो बात होगी वो हम दूसरे वीडियो में कवर अप करेंगे। पहले हम अभी केवल एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छा। आपने जो पहला सवाल पूछा कि 2 आंखें थी, बिल्कुल, और वो आंखें इस तरीके से छा गई, और उसके पीछे आइडिया मेरा यही था कि जब हम एक कोई अच्छा प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, मुझे ये लगा कि आराध्यम सिर्फ एक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। ये सबसे पहले एक तरीके का ब्रांड, पहली बार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि रियल एस्टेट का एक ऐसा ब्रांड हम बनाएं, और रियल एस्टेट की एक ऐसी चीज़ बनाएं कि आराध्यम का नाम जहां भी लगे, कस्टमर्स को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो सच मेरे से पूछिए तो पिछले कुछ सालों में जो मुश्किल समय से रियल एस्टेट की इंडस्ट्री गुजरी है, उसमें कहीं ना कहीं कस्टमर का भरोसा रियल एस्टेट ब्रांड से या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से हटा है। बिल्कुल, उनके मन में एक डाउट आया है कि भाई क्या होगा, यदि ये बोल रहे हैं तो ये बिल्डर पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल, या ये जो टाइम बोल रहे हैं इस टाइम पे ये फ्लैट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आराध्यम के पीछे ये थॉट है कि आराध्यम एक ऐसे ब्रांड के रूप में लोगों के दिमाग में जाना चाहिए, जो यदि आराध्यम किसी चीज़ को प्रॉमिस कर रहा है। मेरा ब्रांड मैनेजमेंट का बैकग्राउंड रहा है, और जैसे मैंने बताया कि ITC और विल्स में मैंने काम किया है। सो हमेशा मैं बोलता हूँ कि ब्रांड इज़ नथिंग एल्स। लोग, हर किसी की अपनी ब्रांड की डेफिनेशन होती है। मैं बोलता हूँ ब्रांड इज़ अ सेट ऑफ प्रॉमिस that you are making to your customers. Yes. And it is not only a set of promise, it is also something which customers believe in. Sure. So मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे प्रीमियम प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ इसको इतने दिन में बनाऊंगा। यदि कस्टमर ने उस बात को मान लिया, यदि आपने ट्रस्ट कर लिया, तो फिर आप वो ब्रांड बन चुके हो। So ये जो आंखें थी, मुझे ये लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है लोगों की क्यूरियोसिटी जगाने का, लोगों को ये बताने का कि एक नया ब्रांड आया है गाजियाबाद के रियल एस्टेट मार्केट में, जिसकी कोशिश ये है कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम एमिनिटीज़ के साथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के दें कि जो भी हम बनाएं और जो भी हम बोलें उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने जो ब्रांड के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है दैट वी विल नॉट जस्ट बिल्ड बिल्डिंग्स, वी विल बिल्ड ट्रस्ट। सो दैट इज़ एन अटेम्प्ट। सो वो जो आंखें थी वो जस्ट एक शुरुआत थी। अभी कैंपेन के अलग अलग फेजेस में उसको हम अनवील करते रहेंगे, और ये मेरा प्रयास है कि ये जो पहले 163 अपार्टमेंट्स हम फर्स्ट फेज में लेकर के आ रहे हैं आराध्यम के, जब वो डिलीवर होंगे तो मोर और लेस लोगों को ये ट्रस्ट हो चुका होगा कि आराध्यम यदि ये चीज़ बोल रहा है तो ये चीज़ आराध्यम करने वाला है, जो यहाँ पे आराध्यम बोल रहा है वही उसको मिलने वाला है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एनीथिंग गुड विच हैपेंस इन दिस इंडस्ट्री। यदि आपने किसी को कोई चीज़ बोली और यदि वो फुलफिल कर ली, वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री की।